सरकार और सामाजिक संस्थाएं भले ही पर्यावरण संरक्षण के लिए लाख कोशिश करें, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही, अनदेखी और करनी के चलते पूरी योजना पर पलीता लग जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण नीमच की जैन सोशल ग्रुप द्वारा डेवलप की गई संस्कार वाटिका का है। ये वाटिका करीब 3 वर्ष पूर्व नेशनल हाईवे महू नसीराबाद क्रमांक 79 ग्वालटोली स्पेंटा रोड पर वर्मा टोल काटे के यहाँ स्थित है, जिसे विधायक दिलीप सिंह परिहार और तत्कालीन कलेक्टर द्वारा जैन सोशल ग्रुप संस्कार को ग्रीन बेल्ट डेवलप करने के लिए आवंटित की गई थी। ग्रुप के सदस्यों द्वारा संस्कार वाटिका को निरंतर श्रमदान करके विकसित किया गया। पेड़ पौधे लगाए गए, पानी की टंकी लगाई गई, पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था की गई। ये क्रम निरंतर जारी है, लेकिन यहाँ पर स्थित टोल कांटे पर आवाजाही करने वाले भारी वाहन इस पूरी वाटिका को गाड़ी इधर उधर करने में तहस नहस कर देते हैं। आए दिन इसकी फेंसिंग तोड़ देते हैं। जैन सोशल ग्रुप संस्कार के राजेश गोखरू और प्रदीप ओसवाल ने बताया कि वाहनों के आगे पीछे करने की वजह से वाटिका की एंगल उखड़ जाती है। वाटिका की सुरक्षा को भारी नुकसान होता है, जिसे लेकर संस्कार ग्रुप के सदस्यों द्वारा वाहन चालकों और जिम्मेदारों को समझाइश भी दी गई, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। आए दिन वाटिका की तार फेंसिंग और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तार फेंसिंग के टूट जाने के कारण मवेशी वाटिका में प्रवेश कर जाते हैं और यहां पर लगे पेड़ पौधों को खा जाते हैं। ग्रुप के सदस्यों द्वारा आए दिन वाटिका में लगी तार फेंसिंग और एंगल आदि को दुरुस्त भी कराया जाता है, लेकिन आए दिन की कहानी हो गई है। संस्कार ग्रुप का कहना है कि हम परेशान हो चुके हैं, या तो वाटिका के संरक्षण का कोई ठोस उपाय ढूंढा जाए, जिम्मेदारों को सख्त निर्देश दिए जाएं और नुकसान की भरपाई करवाई जाए, या फिर वाटिका की जिम्मेदारी शासन हमसे वापस ले ले। हमने इस बारे में अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। हमारी समस्या का समाधान नहीं मिला। गौरतलब है कि नीमच में वैसे ही गिनती के ग्रीन बेल्ट विकसित किए जा रहे हैं और उनकी भी इस तरह दुर्गति हो जाएगी तो फिर कौन सामाजिक संस्थाएं जिम्मेदारी लेगी। सर, ये जो संस्कार वाटिका है, ये बड़ी तहस नहस स्थिति में, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? भाई, जैसा कि सभी को पता है, आज से लगभग 3-3.5 वर्ष पूर्व हमारे लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी परिहार और तत्कालीन कलेक्टर साहब के सानिध्य में एक मीटिंग जो कि कलेक्टर ऑफिस में कॉल की गई थी, जहां सभी सामाजिक संस्थाओं को ग्रीन बेल्ट के नाम पर ये जगह आवंटित की गई थी। हमारा जो सामाजिक संस्था, हमारा जो ग्रुप है जैन सोशल ग्रुप संस्कार, उसको यह क्षेत्र अलॉट हुआ। और तब से, क्योंकि जैसा कि भाई सभी जानते हैं कि एक सामाजिक संस्था के पास कोई संसाधन नहीं होते हैं, फिर भी हमने अपने हाथों से श्रमदान करके हर रविवार हम यहाँ इकट्ठा होते हैं। ग्रुप के जो भी मेंबर्स आते हैं, 20-25 मेंबर्स हैं, इकट्ठा होते हैं, अपने हाथों से श्रम करके और इस वाटिका को सुंदर और सुसज्जित बनाने का कार्य हम करते हैं। लेकिन पिछले 3 वर्ष से एक समस्या जो हम बिल्कुल पूरी तरह से फेस कर रहे हैं कि यहाँ एक वर्मा टोल कांटा के नाम से यहाँ एक टोल कांटा है जस्ट इसके बैक साइड में। जब वहाँ से टोल के लिए जब बड़े बड़े ट्राले आते हैं और वो रिवर्स लेते वक्त इस पूरे पीछे की जो तार फेंसिंग है इसको तोड़ जाते हैं, एंगल तोड़ जाते हैं, जिससे कि जब खुला हो जाता है तो गाय और बकरियां यहाँ घुस जाती है और सारे पौधों को, हमारी जो मेहनत है 3 साल की, उस सब को तहस नहस कर देते हैं। और हम इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं। हम एक संस्था के पास मतलब स्रोत के नाम पर कोई आर्थिक स्रोत नहीं होते हैं, उसके पश्चात भी हम श्रम करके, और जब भी ये टूटती है लगभग 5-7 हज़ार रुपये संस्था का लगता है उसको रिपेयर कराने में। आज हम रिपेयर कराते हैं, कल फिर टूट जाती है। तो ये कब तक हम मतलब इस चीज़ को, हमारे मतलब संस्था में तो यहाँ तक हो गया है कि हम कलेक्टर साहब से या विधायक साहब से मिलें और उनकी ये जो जगह, जो कि हमको, हमारा कोई मालिकाना हक तो है नहीं, तो हम चाहते हैं कि भाई ये जगह वो उनको ले लें और वो उनके हिसाब से डेवलप करें। हम मतलब इसको, इन स्थितियों में जो परिस्थितियाँ यहाँ रोज़ निर्मित होती है उससे हम परेशान हो चुके हैं। आपका नाम? मैं राजेश गोखरू, संस्थापक अध्यक्ष हूँ जैन सोशल ग्रुप संस्कार का। अभी हम संस्कार वाटिका में खड़े हैं और नीमच के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी परिहार, तत्कालीन कलेक्टर साहब और सीएमओ साहब की एक इच्छा थी कि नीमच ग्रीन शहर बने और हमें ग्रीन बेल्ट आवंटित किया था। आज से लगभग 3-3.5 साल पहले उन्होंने हमें दिया था। हमने बहुत मेहनत, तन मन धन लगाकर हमने इस वाटिका को बहुत अच्छे से बनाया है। नीमच में 2 वाटिका, 2 ही ग्रीन बेल्ट सही चल रहे हैं, उसमें एक संस्कार वाटिका का भी नाम है। और यहाँ हमें वर्मा टैंकर के जो टोल कांटा है, वहाँ जो गाड़ियाँ आती है वो तोड़ देते हैं और हम 2-3 महीने में हर बार रिपेयर कराते हैं, 5-7 हज़ार रुपये लगाते हैं। उसके बाद भी हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि हम लोगों को हम इसको कैसे मैनेज करें, या तो शासन वापस हमसे ले ले या इसकी कोई उचित व्यवस्था कराए। और हमने कई बार जो गाड़ी वालों को और इनको भी मना किया है कि यार थोड़ा ध्यान रखें, वो भी ध्यान रख नहीं पाते हैं और इस अच्छे से विकसित ग्रीन बेल्ट को
तस नस किया जाता है और आज तो देखने में पाया गया कि यहाँ गाय बकरी और सारे ये पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचा रहे थे। सर क्या आप मांग कर रहे हैं आप इस बारे हम में? ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ तो कुछ ऐसा प्रोटेक्शन दिया जाए जिससे ट्रक हमारे जो बाउंड्री वाले ये व्यवस्थित करा दी जाए या बार बार न टूटे, या इसके संचालक जो भी हैं वो भी हमें जब भी टूटे उसका पैसा दे दें, हम रिपेयर हम करा लेंगे। कुछ न कुछ उसकी उचित व्यवस्था की जाए। ये हमारा तो कोई व्यक्तिगत है नहीं, शासन की योजना के तहत और शासन का ही गार्डन है जिसे हम हरा भरा रख के और नीमच की शहर की छवि को अच्छी बनाने के हमारे यहाँ ग्रीन बेल्ट बने रहें। और उसके बाद भी हम कई बार सभी पदाधिकारियों से अवगत भी करा चुके हैं पर कोई संज्ञान नहीं लेता इस बारे में। आपका नाम? प्रदीप ओसवाल, पूर्व सचिव जैन सोशल ग्रुप संस्कार।